Namaskar friends, myself Deepak Gondalia. I am welcoming you to the channel of Daya Patel's e-learning zone. तो थर्मोडाइनेमिक चैप्टर के अंदर ऑलरेडी हमने बहुत सारे प्रोसेस के बारे में पढ़ रखा था। आज जो है थर्मोडाइनेमिक के अंदर हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले वर्क डन बाय द थर्मोडाइनेमिक सिस्टम। वर्क डन बाय थर्मोडाइनेमिक सिस्टम। तो देखो यहाँ पे वर्क डन बाय द थर्मोडाइनेमिक सिस्टम के अंदर हमने यहाँ पे एक क्लोज सिलेंडर लिया है। क्लोज सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन जो है वो मूव कर रहा है। सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन है वो मूव कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि इस पिस्टन को हमने यहाँ पे थोड़ा सा पुश किया यहाँ से, तो वो अंदर dx जितना छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कर रहा है और वो dx डिस्प्लेसमेंट जो है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ वॉल्यूम कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो गैस है एक्सपांड भी हो सकता है और कंप्रेस भी हो सकता है। तो पहली चीज़ आप बता दें कि जो गैस है खुद से मतलब इंटरनल प्रोसेस से एक्सपांड होता है तो पिस्टन आगे की डायरेक्शन में यहाँ पे इस डायरेक्शन में मूव करेगा, और अगर मान लो कि कंप्रेशन होता है तो पिस्टन इस डायरेक्शन में इन्वर्ट जाएगा। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे इफ द गैस एक्सपांड अगेंस्ट द पिस्टन, मान लो कि गैस पिस्टन के अगेंस्ट में एक्सपांड हो रहा है तो क्या होगा, तो गैस एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ पिस्टन, यानी कि गैस पिस्टन पे फोर्स लगाएगा एंड उसको डिस्प्लेस करेगा, एंड वर्क डन जो होगा वो पिस्टन पे होगा, वर्क ऑन द पिस्टन, और यहाँ पे जो भी वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे गैस एक्सर्ट force on piston and displaced it, so work on piston by gas, so work done is positive। मतलब यहाँ पे खुद सिस्टम वर्क कर रही है, सिस्टम खुद वर्क कर रही है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव मिलेगा। अगर सिस्टम वर्क नहीं कर रही है तो नेगेटिव में आंसर आ सकता है। चलो सेकेंड फेज के बारे में बात करेंगे। इफ द पोजीशन ऑफ पिस्टन, मतलब इफ द पिस्टन कंप्रेसेस द गैस, मान लो कि आप धक्का मार रहे हो और गैस कंप्रेस हो रहा है क्योंकि पिस्टन को बाहर से आपने फोर्स दिया है तो गैस कंप्रेस हो रहा है, तो मतलब कि यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज होगा और एक्सटर्नली वर्क डन हो रहा है, तो एक्सटर्नली वर्क डन हो रहा है तो एनर्जी नेगेटिव आएगी। तो आप लिखेंगे व्हेन पिस्टन मूव इनवर्ड वर्क डन ऑन द गैस and gas compresses, so work done is negative। चलो तो एग्जैक्टली यहाँ पे वर्क डन कैसे मिलता है, किस टाइप का चेंज होता है वो हमको यहाँ पे डिफाइन करना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वर्क एसोसिएटेड विद द वॉल्यूम चेंजेस। तो मान लो कि अगर आप पिस्टन को कंप्रेस कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, तो उसके साथ में वर्क क्या चेंज होता है, वर्क में कुछ चेंज आता है। तो वर्क क्या मिलेगा वो फाइंड करने के पहले हमको चेक करना है कि वॉल्यूम का चेंज dV जितना होगा और स्मॉलेस्ट चेंज ऑफ वॉल्यूम देयर विल बी अ प्रेशर कांस्टेंट। तो आपके पास फोर्स मिलेगा, फोर्स F इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया FA, एंड स्मॉलेस्ट वर्क डन लिखना है dW इज इक्वल टू F इंटू dx। सो वैल्यू आप लिख सकते हो प्रेशर की, फोर्स की वैल्यू प्रेशर इंटू एरिया इंटू dx, और एरिया इंटू dx यानी कि एरिया इंटू लेंथ को आप बोलेंगे वॉल्यूम dV। सो dW इज इक्वल टू P डेल्टा V
और पूरा वर्क डन लिखना है तो इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू डी वी, तो याद रखना है यहाँ पे कि कोई भी सिस्टम है तो कोई सिस्टम के अंदर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो उसके लिए वर्क डन क्या होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू डी वी स्टार्टिंग फ्रॉम V1 एंड ओवर टू V2, V1 से लेके V2 तक यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वॉल्यूम, ओके, इस अकॉर्डिंग आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं. We have the so many different processes. Here is the volume constant. प्रोसेस जो है वॉल्यूम कांस्टेंट है, उसके लिए आप रिप्रेजेंट कर रहे हो. तो ग्राफ कैसे मिलेगा P अपोजिट V का, तो चलो ग्राफ बनाते हैं. इस साइड प्रेशर, इस साइड वॉल्यूम. वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर चेंज होता होगा तो प्रेशर की एक्सिस ऊपर की डायरेक्शन में, तो प्रेशर नीचे से ऊपर तक कुछ भी वैल्यू इनिशियल से लेके फाइनल तक चेंज होगा. बट हर एक केस के अंदर आप देख सकते हो कि प्रेशर जो है वो बदलता है और वॉल्यूम में कुछ भी चेंज नहीं आता है. अगर ग्राफ को उल्टी डायरेक्शन में थोड़ा सा चेंज करना है V अपोजिट P, यहाँ पे वर्क डन कुछ भी नहीं होगा क्योंकि वॉल्यूम का चेंज जीरो है, फाइनल और इनिशियल दोनों सेम है तो वॉल्यूम का चेंज जीरो मिलेगा. यही ग्राफ को मैं थोड़ा सा अलग रिप्रेजेंट करके बताऊं. इस साइड में ले लेता हूँ वॉल्यूम और इस साइड प्रेशर. तो वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट है, प्रेशर ऐसे बढ़ रहा है तो यहाँ पे भी वर्क डन जीरो होगा. सेम ग्राफ है, कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ ग्राफ को हमने चेंज किया है, पोजीशन, एक्सिस की पोजीशन हमने चेंज कर दी है. अभी नेक्स्ट जो ग्राफ है वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, उसके लिए डिफाइन करना है वॉल्यूम is increasing and pressure is constant. प्रेशर कांस्टेंट रख के वॉल्यूम को आप इंक्रीज कर रहे हो. चलो इस केस के अंदर यहाँ पे P ले लो, यहाँ पे V ले लो. प्रेशर कांस्टेंट और वॉल्यूम बढ़ता है तो ग्राफ ऐसे मिलेगा. तो यहाँ पे वर्क डन इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड इट इज़ ग्रेटर देन जीरो. वर्क डन जो भी मिलेगा वो ग्रेटर देन जीरो मिलेगा. ठीक है, चलो मान लो कि अभी प्रेशर जो है कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर इज ऑल्सो वेराइंग. दोनों चीज़ चेंज होती है, वॉल्यूम और प्रेशर. तो आपको पता है कि P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V. तो ग्राफ अगर आप ड्रॉ कर रहे हो, यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ पे वॉल्यूम है, धीरे धीरे प्रेशर और वॉल्यूम, जैसे वॉल्यूम बढ़ता है प्रेशर डिक्रीज होगा तो आपका ग्राफ ऐसे मिलेगा डिक्रीज रेशियो में. नेक्स्ट है वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग. वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, उसके लिए आपको यहाँ पे P अपोजिट V जो है उसका ग्राफ बनाना है. तो P अपोजिट V में P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V. तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो ऐसे ऐसे डिक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होता होगा तो ग्राफ नीचे से ऊपर आएगा, और ग्राफ नीचे से ऊपर आएगा तो वर्क डन लेस देन जीरो, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो वर्क डन ऑलवेज नेगेटिव मिलेगा. ओके, बट सेकेंड पॉइंट में वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है बट इन दैट केस प्रेशर इज द कांस्टेंट. प्रेशर कांस्टेंट है तो देखो वॉल्यूम यहाँ से डिक्रीज हुआ और हर एक पॉइंट पे आपको देखा यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है तो यहाँ पे वर्क डन जो है वर्क डन इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो बट वर्क डन मस्ट बी नेगेटिव लेस देन ज़ीरो. साइक्लिक प्रोसेस के लिए वर्क डन डिफाइन करना है. P अपोजिट V का ग्राफ है, यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस ऐसे मैं बना देता हूँ. जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ पे वापस आता है तो वर्क डन जो होगा वो शेडेड एरिया, जितना भी एरिया शेडेड है उतना ही होगा. तो W इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड एरिया, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट. और यहाँ पे ज़ीरो से लेके वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वापस रिड्यूस होता है तो यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव मिलेगा, W इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो.
सपोज ग्राफ थोड़ा सा मैं रिप्रेजेंट अलग तरीके से कर रहा हूँ। यहाँ से ये जो डायरेक्शन है क्लॉकवाइज है और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हो तो इनिशियली जो है वर्क डन छोटा सा होगा और फाइनली वर्क डन जो है वो ज़्यादा होगा, लेकिन नेगेटिव में, क्योंकि ये डिक्रीज वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है और उसकी वैल्यू है लेस देन 0 में होगी और यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, वो ग्रेटर देन 0 है। इसको W2 बोलो, इसको W1 बोलो। W1 इज प्लस W2, उसका टोटल आंसर मिलेगा लेस देन 0, क्योंकि ये W2 बड़ा है, नेगेटिव में आंसर बड़ा है इसीलिए नेगेटिव। तो आपको ऐसे रट्टा मारने की कुछ ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी याद रखो। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो वर्क डन पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो वर्क डन नेगेटिव। तो W इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। ओके, तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ का वर्क डन फाइंड कर सकते हो। बट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्लॉकवाइज साइकिल होती है तो उसमें वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो यहाँ पे वर्क डन इन क्लॉकवाइज साइकिल। चलो, आपके पास साइकिल ऐसी है तो पहले ऊपर के पार्ट का वर्क डन फाइंड करो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा पार्ट का वर्क डन फाइंड करो। दैट इज़ उसको AB बोल दो। यहाँ से A से लेके B तक जा रहा है तो WAB और वो है पॉजिटिव। सेकेंड जो है पार्ट नीचे से आ रहा है A से, तो इसका वर्क डन मान लो कि WB है और वो है नेगेटिव। और टोटल वर्क डन लिखना है तो WAB माइनस WB है। इसका वर्क डन ज़्यादा होगा क्योंकि एरिया ज़्यादा का और इसका वर्क डन कम है, तो आप लिख सकते हैं WAB इज़ ग्रेटर देन WB है और इसका आंसर मिलेगा पॉजिटिव। यानी कि जो जितना एरिया कवर करता है उतना ही एरिया लिखना है, तो वही आपका वर्क डन मिलेगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सेकेंड आपको पता है, ज़ीरोथ लॉ हमने एक्सप्लेन कर दिया। ज़ीरोथ लॉ में सिंपल सी यही चीज़ है, टेम्परेचर वो इंडिकेट कर रहा है। फर्स्ट लॉ में क्या है? तो इनिशियली आप देख लो कि कोई गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर, और वहाँ पे मूवेबल पिस्टन रखा हुआ है। तो इनिशियल पोजीशन A से स्टार्ट करके कोई फाइनल पोजीशन वो B पे जाएगा और वापस A पोजीशन पे आता है। तो आप एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे भी लिख सकते हो, अ गैस सिलेंडर with moving piston changes its state from A to B and again B to A। अभी मान लो कि वो A से B तक स्टेट में जा रहा है तो कुछ हीट को एक्वायर करेगा, तो आप लिख सकते हो कि हीट एब्जॉर्ब by system in this process, that is del QA, डेल्टा QA। और हीट एब्जॉर्ब करते हैं तो वर्क डन भी होगा, सो आप लिख सकते हैं वर्क डन बाय सिस्टम, दैट इज डेल्टा WA। ओके, ये चीज़ फर्स्ट टाइम में होता है कि हीट एब्जॉर्ब करती है डेल्टा QA और वर्क डन होता है डेल्टा WA। तो फर्स्ट प्रोसेस के लिए हमने यहाँ पे बता दिया, स्टार्ट इनिशियल पोजीशन होती है 0 कैपिटल A से और ख़त्म होती है B पर। 3 डिफरेंट पाथ है, मैंने बोला है कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे स्टार्ट करें तो वी हैव द 3 डिफरेंट पाथ। तो वही चीज़ हम सेकंड के लिए लिखते हैं फॉर B प्रोसेस। तो B प्रोसेस के लिए आपको पता है कि हीट जो है एब्जॉर्ब हीट वो कितनी होगी, तो डेल QB, और वर्क डन क्या होगा डेल WB
फॉर सी प्रोसेस 3 डिफरेंट प्रोसेस है, तो हमारे पास थर्ड प्रोसेस है सी। तो सी के लिए क्या होगा, तो फॉर द सी प्रोसेस एब्जॉर्ब हीट दैट इज डेल क्यू सी एंड वर्क डन डेल डब्ल्यू सी। ये 3 डिफरेंट टाइप की चीज़ होती है। तो देखो तीन चीज़ में वो इनिशियल से फाइनल पोजीशन तो सेम ही पहुंचता है। तो मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ पे बी तक पहुँचना, कैपिटल ए से लेकिन कैपिटल बी तक पहुँचना है, तो इंटरनल एनर्जी यानी कि ये तीनों का डिफरेंस निकालो। ये तीनों का डिफरेंस वो हर एक बार सेम मिलता है। तो आप लिख सकते हो कि हियर डेल क्यू ए माइनस डेल डब्ल्यू ए इज इक्वल टू डेल क्यू बी माइनस डेल डब्ल्यू बी इज इक्वल टू डेल क्यू सी माइनस डेल डब्ल्यू सी। तो हर एक बार एनर्जी वर्क डन जो हीट एब्जॉर्ब होती है उनका डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि हियर डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। उसी चीज़ को हम बोलेंगे डी यू यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन इट्स स्टेट, मतलब कि फाइनल और इनिशियल स्टेट में जो भी चेंज होता है तो इंटरनल एनर्जी का चेंज। तो डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट यानी कि डी यू इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी तो एक जगह से आप दूसरी जगह पे कोई से भी पाथ में कोई भी फर्स्ट से लेके सेकंड थर्ड फोर्थ जितने भी पाथ डिफाइन करो, हर एक पाथ के लिए इंटरनल एनर्जी का चेंज कांस्टेंट मिलता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। दैट इज कॉल्ड थर्मोडाइनेमिक्स फर्स्ट लॉ। इसको हम थर्मोडाइनेमिक में फर्स्ट लॉ डिफाइन कर सकते हैं। चलो यहाँ पे देखते हैं, हमारा इक्वेशन है डेल यू इज इक्वल टू डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू। सो डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। इसको अगर इंटीग्रेट के फॉर्म में कंप्लीट लिखना है तो Q इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, Q इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू यानी कि Q इज कॉल एब्जॉर्ब हीट, W इज कॉल वर्क डन और डेल्टा यू इज कॉल द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और यही पूरी चीज़ आपको थर्मोडाइनेमिक का फर्स्ट लॉ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि हियर अबव इक्वेशन शोज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक। तो बच्चों आज का लेक्चर यहाँ पे फिनिश करेंगे। आगे के लेक्चर में विथ डिफरेंट टॉपिक और एग्जाम्पल भी हम स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस।